ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उन 4 बड़ी खबरों के साथ जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। अब से 2 घंटे के बाद एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन मुकाबला शुरू हो जाएगा। विपक्ष घेर रहा है और जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने भी विरोध इस मैच पर जताया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, पूर्वोत्तर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे दिन असम को उन्होंने 19,000 करोड़ की सौगात दी है। बच्चों के हाथों में मां की तस्वीर देखकर वो भावुक हो गए। तीसरी बड़ी खबर है, दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां पर भयानक हादसा हुआ। बेकाबू कार ने बाइक को भीषण टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए और कार को भी नुकसान हुआ। और चौथी खबर है, रांची में गली के कुत्तों को खाना खिलाने वाली लड़की पर ही कुत्तों ने हमला कर दिया। हादसे का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक्सीडेंट का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का डरावना वीडियो सामने आया है। हादसा ऐसा कि जिसको देख रोंगटे खड़े हो जाएं। बेकाबू कार ने ऐसा मचा दिया हाहाकार और बिना वजह बाइक सवार हो गए शिकार। तस्वीरें गुरुग्राम के एमबीएंस मॉल अंडरपास की हैं। देखिए कैसे अचानक ये कार आई और 360 डिग्री घूम गई। इसकी चपेट में बाइक में सफर कर रहे 2 लोग आ गए। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार भी दीवार से टकरा गई। गुरुग्राम पुलिस वीडियो के आधार पर इस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के धार में एक यात्री बस ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार टीचर को टक्कर मार दी। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद करीब 30 फीट दूर टीचर जा गिरे। जैसे ही नजर हटी ये दुर्घटना घट गई। हादसा इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। टीचर चरणजीत सिंह बाइक से घर जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही सड़क पार करने की कोशिश की, सामने से आते एक टैंकर को देखकर उन्होंने बाइक रोक दी, लेकिन सड़क की दूसरी तरफ से बस मौत बनकर आई और टीचर को 30 फीट तक घसीटती ले गई। टक्कर के बाद बस भी डिवाइडर से टकराते हुए खेतों में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार टीचर चरणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बुआ और भतीजे के बीच जमकर मारपीट हो गई। भतीजी का आरोप है कि बुआ उससे जबरन घर का सारा काम करवाती है और जब उसने काम करने से मना कर दिया तो मारपीट हो गई। सबसे पहले बुआ ने भतीजी को थप्पड़ मारा तो भतीजी ने भी पलटवार किया, लेकिन बुआ ने भतीजी का हाथ अपने मुंह से काटा तो भतीजी चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद बुआ ने अपनी भतीजी को फिर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बुआ भतीजी एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं छुड़ाया। भतीजी भारी पड़ी तो बुआ पीछे हट गई, लेकिन भतीजी तब भी उसे गालियां देती रही। मारपीट की इस घटना के बाद युवती ने अपनी मुंह बोली बुआ के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 2 लड़कों ने हदें पार कर दी। उन्होंने घर के गेट पर बम फेंककर अंदर रहने वाले लोगों को डराने की कोशिश की। बमबाजी के लाइव वीडियो में नकाब पहने 2 बदमाशों ने एक घर के गेट को उड़ा दिया, जिसके लिए इन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था। वीडियो के शुरुआती फ्रेम में एक नकाबपोश घर के गेट पर पेट्रोल डालते हुए देखा गया, जबकि दूसरा पीछे आग लेकर खड़ा था। गेट जब पेट्रोल से भीग गया तब आग के साथ बोतल को फेंककर बड़ा धमाका कराया गया। पुलिस ने बताया कि जबलपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद इन लड़कों ने हमला किया। बमबाजी के बाद भागे आरोपियों को अब जबलपुर पुलिस ढूंढ रही है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां पर रफ्तार के चक्कर में कार पलट गई। कार का ड्राइवर पतली सी गली में बहुत तेजी के साथ गाड़ी चला रहा था और इससे पहले कि वो अपनी कार को संभाल पाता, वो एक्सीडेंट का शिकार। तेज रफ्तार के साथ गली में आई कार दूसरी गाड़ी से टकराई और वहीं पलट गई।
ड्राइवर को लगा कि वो गली में दिख रही खाली जगह से गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन वो गलत था। लापरवाह ड्राइवर की वजह से गली में खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा। पलटी खाने के बाद कार के अंदर हलचल दिख रही थी। अंदर बैठे लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोग आए और दरवाजा खोलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के फतेहपुर में एक मेडिकल स्टोर से पैसे लेकर भाग रहे चोर को पब्लिक ने पकड़कर इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। बाद में पुलिस ने आकर उसकी जान बचाई। किसी ने चप्पल से पीटा तो किसी ने जूते से। जिसके जो हाथ लगा वो उसी से चोर को पीटता नजर आया। लोगों ने चोर को इतना पीटा कि अपने किए की माफी मांगने लगा। बताया जा रहा है कि चोर ग्राहक बनकर एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था, लेकिन जैसे ही मेडिकल स्टोर संचालक दवा निकालने अंदर गया, वैसे चोर पैसे से भरी गुल्लक लेकर भाग गया। जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने शोर मचाया तो लोगों ने पीछा कर चोर को पकड़ लिया और फिर लोगों ने चोर की अच्छे से खातिरदारी की। चोर के पास से चुराए गए 13,000 रुपए भी मिले जो उसने मेडिकल स्टोर से चुराए थे। बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मेले के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब दो गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। आरोप था कि कुछ युवकों ने मेले में घूमने आई लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से लात घुसे और मुक्के चलने लगे। किसी ने बेल्ट से पीटा तो किसी ने लाठी डंडों से युवकों की खबर लेनी शुरू कर दी। इस बीच हंगामा बढ़ गया तो लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। एक बार तो लगा जैसे मेला नहीं कुश्ती का अखाड़ा चल रहा है। छड़ियान मेले में छेड़छाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन यहाँ विवाद होते रहते हैं। मैदान साफ। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामला कोतवाली के खतौली क्षेत्र का है। झारखंड के रांची से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रांची में रोज एक लड़की गली के कुत्तों को खाना खिलाया करती थी, लेकिन जिस कुत्ते को वो रोज खाना खिलाती थी उसी कुत्ते ने लड़की पर अटैक कर दिया। लड़की कुत्ते को खाना खिला ही रही थी कि कुत्ता झपड़ा और लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद तो कुत्ते ने लड़की के हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया और जमकर काटा। आसपास मौजूद लोग लड़की को बचाने दौड़े, तब भी कुत्ता नहीं भागा। अगर लोग मौके पर नहीं आते तो ये कुत्ता लड़की की जान ले लेता। वो तो अच्छा था कि चीख पुकार सुनकर लोग निकल आए और लड़की की जान बच गई। यूपी में थाने के सामने महिला के साथ बदसलूकी होती रही और किसी ने कुछ नहीं किया। औरैया के दिव्यापुर थाने के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे। अब घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आ गया है। दो महिलाओं ने एक घूंघट डाले हुए महिला को पकड़ रखा है तो एक शख्स ने थप्पड़ मारे। इस बीच एक शख्स दौड़ता हुआ आया और फिर सभी लोग महिला को खींचकर बाइक की तरफ ले गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। महिला बार बार बाइक से उतरने की कोशिश कर रही थी और तीन तरफ से घेर कर उसे जबरन बाइक पर बैठाया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब पीछे से बाइक पर बैठे शख्स ने उसके बाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया तो शख्स की पकड़ ढीली पड़ी और इस बीच महिला बाइक से नीचे उतर गई। ये सब दबियापुर थाने के ठीक सामने हो रहा था और लोगों के साथ साथ पुलिस भी तमाशा देखती रही। लोगों का कहना है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने पीटा था, जिसके बाद वो थाने में शिकायत देने आई थी। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग पहुंच गए और थाने के बाहर ही पकड़ लिया था। मैदानी इलाकों में बारिश तो रुक गई, लेकिन नदियों का जलस्तर कम नहीं हुआ है। पानी को कम आंकने की गलती राजस्थान के नागौर में एक व्यक्ति ने की और फिर बाइक से जसनगर पुलिया पार करने लगा। लेकिन जब ये व्यक्ति पानी के बीचों बीच पहुंचा तो उसे पानी की ताकत का एहसास हुआ। अरे वो आदमी पड़ गया, ये नदी में बह गया। अरे एक आदमी नदी में बह गया। अरे इन्हें बचाओ। अरे वो डोगरे पड़ गए नदी में। इस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी कि लूनी नदी का जलस्तर कम था, जिससे ये ज्यादा दूर नहीं बहा। अरे आगे निकलो, आगे आगे बन पानी कम है। अरे बन आगे निकलो, कम है पानी। गाड़ी छोड़ो तो थाने जान बचाओ। अरे बन आगे जाता रहो। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद कई लोग मदद को पहुंच गए और बाढ़ में फंसे व्यक्ति का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया।
गाड़ी अभी भी पानी में समाई हुई है और इस बुजुर्ग व्यक्ति को जसनगर कस्बे के ग्रामीण ट्रैक्टर एवं रस्सी के सहारे से बाहर निकालते हुए ये बुजुर्ग व्यक्ति अभी कुछ ही देर पहले लूनी नदी में गिर गया था। ग्रामीणों की सूझबूझ से बाइक सवार बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई। पहाड़ी राज्यों से लगातार बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सिक्किम में लैंडस्लाइड की घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड के बाद आए फ्लैश फ्लड में ये युवक फंस गया। पुलिस ने रस्सी के सहारे सैलाब में फंसे इस युवक का रेस्क्यू किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाल लिया गया। लैंडस्लाइड की घटना सिक्किम के ग्यालशिंग शहर में हुई, जहां लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ी से इतना मलबा गिरा कि कई घर मलबे में दब गए। आज भारत और पाकिस्तान के बीच अब से थोड़ी देर के बाद एशिया कप का मैच होने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर देश 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा वो है जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने का विरोध कर रहा है, तो दूसरा खेमा पाकिस्तान को अब क्रिकेट के मैदान में भी हराने की वकालत कर रहा है, दुआएं कर रहा है। कहीं ये आवाज गूंज रही है, कहीं बीसीसीआई को पहलगाम हमले की याद दिलाने के लिए महिलाएं सिंदूर लेकर सड़कों पर निकली हैं। पाकिस्तान के साथ मैच ना हो। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में भी मैच से पहले विरोध के नारे गूंजते दिखाई दिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली मुंबई की गलियों तक ये वो कुछ तस्वीर और आवाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इन हालातों में मैच के विरोध में उठ रही हैं। कहीं पाकिस्तान से मैच के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद की जा रही है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को हराने के लिए हवन किया जा रहा है। इन बच्चों ने तो इस मैच को ऑपरेशन सिंदूर 2 का ही नाम दे दिया। ऐसा सिर्फ वाराणसी में ही नहीं हुआ, बल्कि फिरोजाबाद में भी नन्हे क्रिकेटर जोश में दिखे। जयपुर में भी हिंदुस्तान की जीत के लिए दुआ मांगी गई। मैच भले ही क्रिकेट की 22 गज की पिच पर खेला जाएगा, लेकिन सियासत की रणभूमि में इसको लेकर अलग ही संग्राम चढ़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच का विरोध का ये अंदाज शिवसेना यूपीटी का है। उद्धव की पार्टी के नेताओं ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर टीवी तोड़कर मैच का विरोध दर्ज कराया। साथ ही चेताया कि जिस भी होटल ने टीवी स्क्रीन पर मैच दिखाया, उसका स्क्रीन बल्ले से चकनाचूर हो जाएगा। विरोध के ये स्वर शिवसेना यूपीटी के अकेले नहीं है। कांग्रेस से लेकर आप और एआईएमआईएम तक इस मैच के खिलाफ बिगुल फूंकती दिखाई दी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीसीसीआई का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस से उनकी तीखी बहस भी हुई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मैच को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जवाब में सत्ताधारी दल का भी अपना तर्क है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है। साफ है, क्रिकेट के मैदान की ये जंग अभी सियासत में कई रंग दिखाने वाली है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला मैच है। देश की आम जनता और सियासी पार्टियां इस मुद्दे पर बटी हुई दिखी, लेकिन अब उन पीड़ित परिवारों को सुन लेते हैं जिन्होंने पहलगाम में अपनों को खोया है। इन आंसुओं को देख आज भी दिल दहल जाता है। ये किरण बेन परमार हैं, जो अपने पति और बेटे के साथ भावनगर से पहलगाम घूमने गई थी। इनकी आंखों के सामने आतंकियों ने उन दोनों को छलनी कर दिया। अब भारत पाकिस्तान मैच से पहले किरण बेन के घाव फिर ताजा हो गए। अपने बेटे और पति की याद में भावुक किरण बेन मैच को लेकर आक्रोशित हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है सिंदूर ऑपरेशन, अभी तो मोदी जी का ऑपरेशन शुरू ही है। और अभी क्या बात आ रही है कि क्रिकेट मैच खेलने की, वो खेलनी नहीं चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने तो इस मैच के सार्वजनिक बहिष्कार की अपील की है। उनको यहाँ पे बंदूक रख के उन पाकिस्तानियों ने मारा है गोली, क्या बोल के कि कलमा पढ़ो। व्यूअरशिप ना देके बॉयकॉट करके आप सही श्रद्धांजलि दीजिए। पुणे के संतोष जगदाले का परिवार भी इस मैच से आहत है और ऐशन्या की तरह लोगों से मैच से दूरी बनाने की बात कह रहा है। ये सब होने के बाद भी उनको पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये मैच करवाना
करवाने की कोई शर्म नहीं हो रही है। मुझे लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। प्लीज आज का मैच मत देखिए। पहलगाम के पीड़ितों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? उत्तर प्रदेश में ड्रोन वाले चोरों का खौफ अभी थमा नहीं है। मध्य प्रदेश के मैहर में 8 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया। चोरी की घटना दिन दहाड़े एक दुकान पर की गई। चप्पल लाल पहले है, शकल देखा, शकल दबे पांव एक चोर गल्ला दुकान में आया और काउंटर पर रखे 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए। भोला देखा बोली। जब लौटेगा तो इस कैमरे में शायद उसे रिकॉर्डिंग आएगी। चोर ने बड़े आराम से 8 लाख रुपए झोले में भरे और चलता बना। चोर का एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए जिसमें वो दुकान के बाहर बैठा दिखा। ये बैठ गया। चोर कस्टमर बनकर दुकान में आया था, लेकिन मौका देखकर उसने 8 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिए और दुकानदार को नुकसान पहुंचा दिया। इधर उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक आपस में लड़ने लगे। महाराजगंज में शिक्षक संघ के चुनाव में जिले के कई मास्टर जी कुर्सी फेंक फेंक कर एक दूसरे को मार रहे थे। चुनाव प्रक्रिया में आपत्ति जताने वाले एक प्रत्याशी ने तो पर्चा छीनने तक की कोशिश की। एक पक्ष की इस हरकत से दूसरा पक्ष नाराज हुआ, जिसके बाद शिक्षकों के बीच हाथ पैर चलने लगे। बैग लटकाए शिक्षक को दूसरे मास्टर जी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। हाथ पैर की लड़ाई कुर्सी तोड़ने तक भी आ गई। शिक्षकों को मारपीट के लिए कोई सामान नहीं मिला तो वो लोग कुर्सी फेंककर एक दूसरे को मारने लगे। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के ब्लॉक लेवल चुनाव में ये विवाद हुआ है। गुजरात के भरूच के पनौली औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को काबू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री में दहकती आग की तस्वीरें ऐसी जैसे आग की लपटें ना हो, कहीं लावा दहक रहा हो। आग की लपटें कई फीट तक ऊंची थी। वहीं धुएं के गुबार ने पूरे आसमान को काला कर दिया। फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम वर्कर जान बचाकर भागते नजर आए। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की 10 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग का दायरा काफी बढ़ चुका था, जिससे फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब बात करते हैं यूपी के सोनभद्र की, जहां पर 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, क्योंकि एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी बैक कर रहा था, लेकिन पीछे से 3 गाड़ियां आईं और टक्कर मारती गईं। पिकअप गाड़ी को बोलेरो ने टक्कर मारी तो बोलेरो को आकर ट्रक ने ठोक दिया। 4 गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं तो चारों के परखच्चे उड़ गए। यहाँ पर एक हाईवा जो है कि बैक हो रहा था साइड में लगाने के लिए, और उसी समय मैजिक यहाँ पे रुकी उस गाड़ी को देख के, और उसके पीछे स्पीड में था बोलेरो वाला, जैसा कि लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि बोलेरो वाला स्पीड में था, वो मैजिक में जाके घुस गया। उसके पीछे स्पीड में एक 16 चक्का हाईवा आ रहा था, वो भी उसी स्पीड में जो है कि उसमें घुसा और आपस में चारों गाड़ी आपस में जो कि टकरा गई। वो तो गनीमत रही कि 4 गाड़ियों की भीषण टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई। 5 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन सभी लोग ठीक हैं। देश में आज एक बड़ा विमान हादसा टला। उस विमान में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थीं। हुआ ये कि इंडिगो का एक विमान लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन रनवे पर तेज रफ्तार भरने के बाद भी विमान को हवा में जाने के लिए फोर्स नहीं मिला। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन ने किसी तरीके से रनवे के आखिरी छोर में जाकर उस विमान को रोक दिया। कैप्टन की सूझबूझ से लखनऊ में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। उस विमान में समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मौजूद थीं। डिंपल यादव को मिलाकर कुल 151 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई थी। हालांकि विमान को सही समय पर रोककर सभी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। और अब बात करते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र में बारात निकलने के दौरान कुछ लोग गाना बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। सामने आई तस्वीरें में महिलाएं और पुरुष सब मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। गाने को लेकर बीच सड़क पर हुए इस संग्राम में क्या महिलाएं और क्या पुरुष, कोई पीछे नहीं रहा।
किसी ने कॉलर पकड़कर खींच लिया तो किसी ने थप्पड़ बरसा दिए। एक युवक तो ईंट लेकर दौड़ा, लेकिन फिर उसे दूसरे युवक ने रोक दिया। दोनों पक्ष काफी देर तक इसी तरह आपस में लड़ते रहे। हंगामा तब शांत हुआ जब पुलिस मौके पर पहुंची। ये घटना बुलंदशहर स्टेट हाईवे की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। आग लगाने की तस्वीरें वायरल हैं। ये पलटी पेट्रोल से भरी बोतल और फेंक दी माचिस की तीली। आग लगते ही कार धू धू कर जल उठी। आग की लपटें पूरी गली में फैल गईं। इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। 6 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर कार के पास पहुंचे। इसमें से 2 बदमाश उतरकर कार के पास गए और प्लान के मुताबिक कार में आग लगा दी। आग लगते ही सभी 6 बदमाश बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद कार मालिक सदमे में है। उसने डरकर न तो पुलिस के सामने कोई शिकायत दर्ज करवाई और न ही घर से बाहर निकल रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सिरफिरा युवक ट्रेन के डिब्बों पर दौड़ता हुआ नजर आया और इससे पहले कोई उसे रोकता वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ गया। युवक काशी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों पर ऐसे दौड़ा जैसे वो कोई मैराथन में हिस्सा ले रहा हो। उसे जरा भी डर नहीं कि ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन के संपर्क में आने से क्या होगा, क्योंकि ये युवक अगले ही पल इलेक्ट्रिक लाइन को सपोर्ट देने के लिए बनाए गए टावर पर चढ़ने की कोशिश करता दिखा और चढ़ भी गया। सामने आई तस्वीरों में सिरफिरा युवक ओवरहेड इलेक्ट्रिक टावर के ऊपर बैठा दिखाई दिया। वहीं युवक की इस करतूत से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेलवे और रेलवे पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को नीचे उतारा गया। बेंगलुरु में एक सड़क हादसे का डरावना वीडियो सामने आया है। शहर के कॉटनपेट इलाके में सामान लेकर जाने वाली गाड़ी ने कई लोगों को एक साथ रौंद दिया। पैदल चल रहे लोगों को कुचलते हुए वो गाड़ी आगे मेन रोड पर गई और वहां भी कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारते हुए खड़ी हो गई। गली से निकलते हुए इस मालवाहक गाड़ी ने सबसे पहले इन 2 महिलाओं को रौंदा। इनमें से एक महिला बचकर साइड में खड़ी हुई तो दूसरी को कुचलती हुई वो गाड़ी आगे बढ़ी। अस्पताल में उस महिला ने अब दम तोड़ दिया। वहीं मेन रोड में जाकर भी उस लोडेड वाहन ने कई गाड़ियों को चकनाचूर किया। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब आगे की जांच जारी। वही दिल्ली के मुकरबा चौक पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार और बाइक फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन पर गिर गए। संयोग ठीक था कि किसी की मौत नहीं हुई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। सामने आई तस्वीरों में कार रेलवे लाइन के ठीक ऊपर गिरी नजर आई। फ्लाईओवर से गिरने की वजह से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार से कुछ दूरी पर रेलवे लाइन के किनारे बाइक गिरी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि कार चालक दिल्ली के पीरागढ़ी से गाजियाबाद जा रहा था, लेकिन मुकरबा चौक के पास जब कार फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी, अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार रिंग रोड के किनारे बने फुटपाथ से टकरा गई और फिर कार रेलिंग तोड़कर पटरियों पर जा गिरी। वहीं बाइक कल से रेलवे लाइन के पास खड़ी है। फिलहाल पुलिस बाइक की छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर 2 गुट किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे और डंडे बरसाने लगे। जिसे जो मिला उसने उसी से वार कर दिया। एक युवक ने दूसरे युवक को गले से पकड़ा, फिर उस पर हाथ से वार करने लगा तो इस दौरान एक महिला ईंट मारती नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर में एक युवक डंडा लेकर दूसरे युवक के पीछे भागता नजर आया। वहीं भाग रहे युवक के हाथ में ईंट थी जो उसने मौका पाते ही पहले युवक को दे मारी। हैरान करने वाली बात यह है कि मारपीट के दौरान रेलवे स्टेशन पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने मारपीट को रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि भीड़ मारपीट का वीडियो बना रही थी। स्वामी रामभद्राचार्य का मेरठ में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी है। दरअसल इन दिनों मेरठ में भामाशाह पार्क में स्वामी रामभद्राचार्य की कथा चल रही है। इस कथा के बीच स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदुओं के संकट का जिक्र करते हुए मिनी पाकिस्तान वाला बयान दे दिया। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में
हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। अब सोशल मीडिया पर स्वामी रामभद्राचार्य का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताया तो विरोधियों ने उन पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन बीजेपी के कई नेता रामभद्राचार्य की बात से 100% सहमत हैं। सहमत होने वाले एक नेता हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए। देश में भी हिंदू को अब जगना ही होगा, जग करके अपने संस्कृति के साथ जगना होगा, शास्त्र और शस्त्र के साथ जगना होगा। उधर कांग्रेस कह रही है कि अब समय आ गया है जब रामभद्राचार्य को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म को इस तरीके के ओछे बयान देकर के बदनाम मत कीजिए। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर समाजवादी पार्टी भी आग बबूला है। मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात करने वाले लोग कभी भारत के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते। वहीं रामभद्राचार्य अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में जब एक महिला मॉर्निंग वॉक कर रही थी, पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने महिला की चेन छीन ली। वहीं चेन स्नेचिंग की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में नजर आया कि महिला सड़क पर टहल रही थी, तभी एक बाइक सवार युवक पीछे से आता दिखाई दिया। पहले बाइक सवार बदमाश धीरे धीरे महिला के करीब पहुंचा। इस दौरान महिला को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हुआ कि पीछे मौजूद बाइक सवार उसकी चेन छीनने वाला है। वहीं बाइक सवार बदमाश जैसे ही महिला के बराबर में पहुंचा, उसने एक हाथ से महिला के गले में पड़ी चेन खींच ली और बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहां से फरार हो गया। ये घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर कॉलोनी की है। बिहार के मोतिहारी से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा था। तस्वीरों में दिख रहे ये वो लोग हैं जो नौकरी के झांसे में आकर ठगी गिरोह का शिकार बन गए। दरअसल ठगी गिरोह ने मोतिहारी नेशनल हाईवे पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर खोला। इन सभी लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया और फिर उनसे 25,000 रुपए ले लिए गए। बदले में 2-3 हजार रुपए का सामान देकर उसे बेचने को कहा गया। साथ ही अपने नीचे 3 और लोगों को जोड़ने का टास्क दिया गया। 18,000 रुपए सैलरी मिलती है और 5 घंटे और टाइम लगाया जाता है तो 35,000 रुपए पड़ जाते हैं। तो मैं इस लालच में आके, लेकिन कुछ वक्त के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की धोखाधड़ी में फंसे युवाओं को ठगी होने की भनक लग गई तो बात पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेनिंग सेंटर से 90 युवकों को बाहर निकाला। अभी जितने लोग 90 लोग के आसपास को हम लोगों ने रेस्क्यू किया, ये सारे लोग ठगे गए हैं और इसके अलावा जो यहाँ से चले गए हैं तो इनसे पूछताछ से पता चलेगी। हमको लगता है कि हजारों लोगों से ये ठगी की है। पुलिस को आशंका है कि ये ठगे गए लोगों की संख्या हजारों में हो सकती है। फिलहाल पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। साथ ही उन्होंने गाली के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है। पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी। इशारों में पीएम मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र किया। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। पीएम मोदी ने असम की इस रैली से कांग्रेस अध्यक्ष का वो बयान भी याद दिलवाया जो उन्होंने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने पर दिया था। भारत सरकार ने असम के गौरव भूपेन दा हजारिका जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ देशवासियों के हाथ में है। बिहार में चुनावी लड़ाई के बीच तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं।
ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। तेजस्वी यादव इस मेडिकल कॉलेज में औचक निरीक्षण के लिए इस वजह से पहुंचे क्योंकि 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर पीएम मोदी को आना है। राहुल गांधी की तरह ही सफेद टी शर्ट पहने हुए तेजस्वी यादव जीएमसीएच के अंदर पहुंचे, जहां कुछ मरीज वार्ड के बाहर पड़े थे तो कुछ मरीज वार्ड में ही बेड की कमी के चलते जमीन पर लेटे थे। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। इसके बाद तेजस्वी यादव बाथरूम के अंदर घुसे, जहां की खिड़की टूटी हुई थी। इस निरीक्षण में पता चला कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, डॉक्टर्स और नर्स की कमी है। इसके अलावा डेंगू के खतरे से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर तेजस्वी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मानसून का कहर जारी है। तेज बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी। लैंडस्लाइड सुजावनपुर के खैरी गांव में हुआ। तस्वीरों में कैद ये मंजर बताने के लिए काफी है कि तबाही कितनी खतरनाक हुई। इस कार को देखिए, ये कार लैंडस्लाइड से पहले जहां खड़ी थी मानो उसने वहीं समाधि ले ली हो। ये मकान भी मलबे की चपेट में आकर दब गया। हर तरफ सिर्फ पहाड़ों से आए चट्टानी पत्थर ही बिखरे दिखे। रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की कैसी स्थिति है, इसका सबूत देती तस्वीर सामने आई है, जब धर्मपुर के पलाई नाले में अचानक बाढ़ का तेज बहाव आ गया। फिर ये हुआ। जिस वक्त बाढ़ का तेज बहाव आया तब ये बदकिस्मत कार इस नाले को पार कर रही थी। कार अनियंत्रित हुई और नाले के तेज बहाव की तरफ बहने लगी। गनीमत रही कि कार नाले के ढलान पर ही फंस गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कार को बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया। रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों ओर से घातक हमले हुए। रूस ने यूक्रेन के 340 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, तो यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस की ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर घातक वार किए गए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 340 ड्रोन्स पर निशाना लगाकर उसे मार गिराया। दावा तो यह भी है कि रूस ने यूक्रेन की ड्रोन फैसिलिटी को ही तबाह कर दिया। उसका कहना है कि उसने रूस की ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी। इसके साथ रूस के कब्जे वाले कुछ इलाकों को भी यूक्रेन ने वापस लेने का दावा किया। गजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। कल इजरायली डिफेंस फोर्स ने अल नूर टावर पर हमला करके उसे गिरा दिया, जिसे कुछ दिन पहले ही खाली करने का आदेश दिया गया था। एक धमाका और पल भर में अल नूर टावर जमींदोज। आए दिन बमबारी और धुआं धुआं होते गजा की अब यही नियति है। अल नूर टावर गजा के बीचों बीच में मौजूद था, जिसे अब हमेशा के लिए नेस्तानाबूद कर दिया गया। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक अल नूर टावर हमास के आतंकियों का अड्डा बन गया था। इधर इजरायल ने साफ कर दिया है कि गजा के लोग दक्षिण की ओर चले जाएं, क्योंकि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती हालात और भी खराब हो सकते हैं। उधर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी के किनारे बने घर लगातार गिरते जा रहे हैं। गांव के लोगों ने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं जिनमें उनके घर तिनके की तरह पानी में बहते हुए दिखे। और दूर खड़े बेबस लोग सिर्फ वीडियो ही बनाते रहे। कच्चे पक्के हर तरह के मकानों को गंगा नदी का पानी अपने साथ बहा ले जा रहा था। किसी की वर्षों की कमाई भारी बरसात के बाद यूं ही बहती चली गई। ये घर सिर्फ नदी की तरफ नहीं बल्कि सूखी जमीन की तरफ भी गिरे। ऐसे ही एक घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लोगों ने अब इलाके में बांध की मांग की। बांध न बनने पर इस बार वोट न देने की धमकी भी दी। सांसद पप्पू यादव यहाँ भी पैसे बांटने आए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और सरकार को भी 4 शब्द सुनाए। ये डिजास्टर जो है ये कोई गॉड डिजास्टर नहीं है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ये माफियाओं को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है भाई? आरोप है कि अवैध खनन की वजह से ज्यादा मिट्टी और बालू निकलने से नदी का फ्लो तेज हो गया। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 12 साल के एक बच्चे ने मां की डांट के बाद सुसाइड कर लिया। घटना के बाद से ही घर में कोहराम मचा हुआ है। निशा नाम की महिला अपने इकलौते बेटे कृष्णा के साथ मानपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। बच्चा अक्सर शैतानी करता था, जिसकी शिकायत मां तक पहुंचती रहती थी। शनिवार को भी कृष्णा ने शरारत की तो मां ने डांटा और बच्चे को कमरे में बंद कर बाजार चली गई। लेकिन जब शाम को लौटी तो बच्चे ने फांसी लगा ली। शैतानी करेगा ना, आज मैं बंद कर गई, मुझे क्या बताती क्या लिया हाथ ये कर लगा के देखा 6 बजे फांसी लगी पड़ी थी।
12 साल के बच्चे की आत्महत्या की घटना से आसपास के लोग भी हैरान हैं। पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल मामले की गहनता से जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।